तो इधर ज्योति जी का माता पिता, ज्योति जी अब जान गए हैं कि सारा भेद खुल रहा है सच्चाई में, कि 3 महीना का प्रेग्नेंट थी अक्षरा सिंह जी। अब बताइए, ये भी बात आप देखिए, 3 महीना का अगर प्रेग्नेंट रहेगी अक्षरा जी, तो वो अक्षरा सिंह है, शेरनी उसको कहा जाता है। मतलब तो जो 3 महीना का था ही अगर पवन जी का, तो एबॉर्शन क्यों करवाएगा? ये बच्ची को मोहरा बनाया गया, अभी भी मोहरा बनाया जा रहा है। बच्ची अपने मन से नहीं कुछ बोल रही है। अक्षरा जी बोली है कि पी के सोए हुए हैं। तो लोभ ऐसा क्यों करते हैं? बेटी से बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? आप लोभ क्यों करते हैं? आपकी बच्ची न खुश रहेगी जी, कि बच्ची के लाग से आपके मुट्ठी में लड़का नाचेगा? इसका भी तो माता पिता है। लड़की के द्वारा लड़की के माता पिता चाहता कि मेरे मुट्ठी में लड़का आ जाए, जिसको दामाद बनाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं और आज हमारे साथ संतोष सर हैं। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि बेबाकी से ये अपनी बातों को हमेशा मीडिया के सामने रखते हैं। और कल का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, जिस इंटरव्यू में मैंने बहुत कुछ देखा। ज्योति सिंह जी का इंटरव्यू देख रहा था। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भोजपुरी नेशन में। जी, आपको भी स्वागत है और मेरे तरफ से सभी लोग खुश रहें और प्रणाम, नमस्कार। अच्छा सर, ये बताइए, कल एक इंटरव्यू ज्योति सिंह दी हैं, जिनका बयान अभी लगातार वायरल हो रहा है। कई सारी फिर से आरोपों का पिटारा लेके ज्योति सिंह मीडिया के सामने आती हैं और कहती हैं, एक तो बहुत ज़्यादा ये बात हाईलाइट हो रहा है कि पवन सिंह शादी होने के बाद 1 महीना अक्षरा सिंह के पास चले जाते हैं और वहाँ जाके जब अक्षरा सिंह को मैं कॉल लगाती हूँ तो वो कहती हैं कि पी के सोए हुए हैं। ये सब कहाँ तक सच है? देखिए, मुख्य बात ये होता है ना कि कोई भी लड़का शादी के बाद अगर 1 महीना अगर कहीं गया हो तो काम ही से जाएगा। और अक्षरा जैसे ऐसे भी पहले से अब वैसा है था नहीं, तो फिर उनके पास क्यों जाएंगे भाई? तो ये सब तो बात बनावटी बात है ना। ऑडियंस को क्यों भड़माया जाएगा? तो वहां जाने से कोई ये नहीं है। और फिर ये कह रही थी कि पी के सोए हुए हैं। मतलब अक्षरा जी, मतलब ये बोली है शायद कि अक्षरा जी बोली है कि पी के सोए हुए हैं। अब बताइए, किन्हीं के पास वो जाएंगे तो ये कहेंगे कि पी के सोए हुए हैं ना? सवाल नहीं है। तो इस पे ज्योति सिंह को आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो वो बयान मीडिया में आके किसी स्टार के बारे में खुलेआम ऐसे बोल देती है। अब बच्ची को उतना ही ज्ञान है तो क्या कीजिएगा? बच्ची देखिए, लड़की माता पिता का ज्यादा विश्वासी होती है, बेटी। बेटा माता पिता का कम विश्वासी होता है। अच्छा, पति का नहीं होती है विश्वास? नहीं, मैटर यहाँ से चलिए ना। बीमारी देखिए, जो असली डॉक्टर होगा ना, वो सारा चीज को आपको टेस्ट करा के ही दवा छोड़ेगा। तो डॉक्टर, पहले डॉक्टर के पास जाइएगा तो उसको तो बीमारी मालूम पड़ ही जाता है। डॉक्टर को 3 चीज से मालूम पड़ता है। वो पूछेगा कि रात में नींद आता है, तो कहता हाँ सर आता है। फिर पूछेगा पेट साफ होता है, तो हाँ होता है। फिर पूछेगा पेट साफ हो जाता है, रात में नींद अच्छा आ जाता है, भूख लगता है, तो हाँ सर भूख लगता है। तो समझ जाता है कि कोई खास बीमारी नहीं है, इनको नॉर्मल दवा से भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वो टेस्ट करवा लेता है कि हो सकता है कोई वैसा बात हो। तो जो जानकार डॉक्टर होगा वो टेस्ट करा के ही दवा छोड़ेगा। तो बच्ची देखिए, बच्ची को मोहरा बनाया गया, अभी भी मोहरा बनाया जा रहा है। बच्ची अपने मन से नहीं कुछ बोल रही है। अच्छा, तो कोई बुलवा रहा है? वही बतवा है ना, जैसे कि विश्वासी अभी जो बोले कि बेटी ज्यादा विश्वासी है अपने माता पिता पर। शादी भी हो जाता है बच्ची का, फिर भी वो माता पिता का उसका खिलाफ में अगर जो बोलेगा, पति भी अगर कुछ बोल देगा, सास भी, तो उसे भिड़ जाती है। इतना विश्वासी होता है। जबकि लड़का का उल्टा बात होता है। लड़का अपने माता पिता पर विश्वासी नहीं होता है जितना कि वो ससुराले पर फिदा रहेगा, अपने वाइफे पर फिदा रहेगा। तो ये सब चीज कमजोरी लड़की की माँ जानती है, वो अच्छी तरीके जानती है।
और पवन जी ऐसे आदमी है कि ये दोहन शोषण में ना तो कभी फंसे हैं और ना फंसेंगे। तो फैक्टर ये है। अच्छा, अभी कोई डेट आने वाला है आगे, ठीक है, और डेट आने वाला है, उसके बावजूद भी ज्योति सिंह जी को बोलना नहीं चाहिए था मीडिया में, क्योंकि घर का मैटर एक लोगों के सामने जब आती है तो मजाक बन जाती है। तो क्या जरूरत है उनको, क्योंकि पवन सिंह जी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आता इस तरह का। देखिए, इधर आया है ज्योति जी का बयान, पहले आया था एक बार और इधर आया है। तो इधर ज्योति जी का माता पिता ज्योति जी अब जान गए हैं कि सारा भेद खुल रहा है सच्चाई में। हम लोग जो इंटरव्यू जो भी बात मीडिया को बताते हैं, सोशल मीडिया तो ज्यादा ही आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया कम आते हैं, प्रिंट वाले इलेक्ट्रॉनिक वाले ज्यादातर सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को हम लोग देखिए, हम लोग में बाइट में एक बात में दम होता है, सच्चाई दिखती है। तो उनको लगा होगा कि हाँ अरे काउंटर तो बहुत तगड़ा कर रहा है, तो इधर से आ करके बोलो बेटी ऐसे कुछ बोलो। तो बोलो बेटी, तो आप तर्क से बोलिए ना भाई। अब एक तर्क और क्या बता रही थी कि 3 महीना का प्रेग्नेंट थी अक्षरा सिंह जी। अब बताइए, ये भी बात आप देखिए, 3 महीना का अगर प्रेग्नेंट रहेगी अक्षरा जी, तो वो अक्षरा सिंह है, शेरनी उसको कहा जाता है। मतलब टाइटल में ऐसे में शेरनी नहीं है। नहीं, ऐसे कोई आदमी ना है जी, आदमी कोई शेरनी नहीं रहता है। ये लोग ये सब चीज दूसरा चीज होता है, नहीं समझे। ये अपना नाम फेमस करने का एक जरिया है। तो कहता है कि शेरनी। तो जो शेरनी आदमी है जी, जो मतलब किसी से नहीं डरता है, तो जो 3 महीना का था ही अगर पवन जी का, तू एबॉर्शन क्यों करवाएगा? उसको तो होने देगा ना डिलीवरी, कि ताकि पवन जी को फंसाना है हमको ऐसे काहे किया। कोई भी लड़का ऐसे काहे करेगा? पवन जी तो बहुत क्या है नहीं है, ये बोलने की जरूरत है। कहाँ इनका क्या चीज नहीं है, भगवान दिया से कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो वो अक्षरा जी क्यों, अक्षरा जी तो होने देगा बच्चे को, कि पवन जी का भाई ये है बच्चा, भाई हम होने देंगे, जैसे उनका पिता का नेचर है। तो ये भी बात गलत बोली है ज्योति जी। तो देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाछ देखिए, ऐसे समझिए, लड़की वाला क्या होता है, लड़की वाला देखता है कि गाछ आम का बड़ा हो गया, उस गाछ को उसका माता पिता लगाया है, यानी मट्टी से ही बच्चे को बड़ा किया है। अब बड़ा करने में काफी समय लगता है, 25 साल 30 साल, जानते हैं, वक्त बहुत लगता है। लाड़ प्यार से उस गाछ को, सबका माता पिता के बारे में बोल रहे हैं, अपने बेटे के लेके इतना लाड़ प्यार से पोसता है, पालता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो मीडियम, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बड़ा करता है, आम जब लटक जाता है तब ये लोग चलता है खोजने के लिए कि कौन बढ़िया गाछ है आम मालदा का, जो उसको हम अपना बच्ची से शादी करेंगे। नहीं समझे? क्यों भाई, और भी लड़का इतना नहीं है क्या? मालदार हसामी खोजने चलता है। तब मालदार हसामी अपने स्तर से चलेगा जी, आपको अपने स्तर से चलाना है तो उसके लिए और भी लड़का है ना, जो गरीब गुरबा लड़का है उससे कर लेते, और अपने स्तर से आप उसको चलाते, अपने बेटी के मार्फत अपने मुट्ठी में करना चाहता है लड़के का माता पिता, चलाते, और चल जाता लड़का, क्योंकि निर्धन लड़का है। तो आप मोटा हसामी से शादी किए है जी। अब मोटा हसामी वो कभी नहीं चाहेगा, वो भी कि पब्लिक फिगर है, वो नहीं चाहेगा। तो गछवा को क्या करता है, गाछ लगाया तो उसका माता पिता, आई फल खाने के लिए, जैसे ऐसे देखिए, कोई अमरूद का गाछ मिलता है ना अपना को भाई, उसको खरीद लेता है, कहता नहीं इसको खरीद लेंगे ना तो 3 महीना में अमरूद फरने लगेगा। कोई को कहता है कि बीज लेके जाइए वहां रोपिएगा, तो कहे इतना मेहनत कौन करता है, नहीं समझे। तो इतना मेहनत करता है लड़का का माता पिता, और ये लोग एकदम चाहिए कि उसको एकदम तैयार चीज। हाँ, तो तैयार चीज, तो उसको आप लोभ ऐसा क्यों करते हैं? बेटी से बिजनेस क्यों करना चाहते हैं आप? लोभ क्यों करते हैं? आपकी बच्ची नहीं खुश रहेगी जी, कि बच्ची के लाग से आपके मुट्ठी में लड़का नाचेगा, इसका भी तो माता पिता है। लड़की के द्वारा लड़की के माता पिता चाहता कि मेरे मुट्ठी में लड़का आ जाए, वो जिसको दामाद बनाए हैं। क्यों भाई, उनका भी तो माता पिता है। तो
ये नहीं होना चाहिए, ये दुखद है। दूसरी फैक्टर क्या है कि कोई भी आप देखे होंगे, कोई भी नेता का माँ पिता कभी वृद्धाश्रम गया है? नहीं देखे होंगे। नेता का माता पिता कभी वृद्धाश्रम नहीं जा सकता है। मुखिया जी, विधायक जी, सांसदी, मंत्री जी कभी नहीं जा सकता है। कौन कौन जाता है? जो लड़का को वही गाछ को लगाया कौन? माता पिता, और उसको उखाड़ करके खरीद के अपना जो आंगन में लगा लिया और वो अपना आंगन को चमका रहा है, उसी का माता पिता वृद्धाश्रम जाता है। जो लड़का को उतना नहीं राजनीति का पता नहीं है, जो लड़का राजनीति का खिलाड़ी है जी, जो लड़का बौखा है, ढनका है, शूटिंग में बौखा है, कोई सिंगिंग में बौखा है, कोई नेता में स्ट्रगल किया है, उसको कभी आप दोहन शोषण में नहीं फंसा सकते हैं और नहीं फंसेगा। ये फैक्टर है। तीसरी बात क्या है? तो हम तो यही कहेंगे कि आप किसी को बरगला नहीं सकते हैं। फैक्ट यही है। पवन जी सच्चे दिल का आदमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बशर्ते है क्या कि उनको एक ही फॉल्ट है उनमें कि समय नहीं मिल पाता है, जो कि हम पहले भी कहे हैं, समय का उनको अभाव है। तो बात यही है, ऐसा नहीं कोई करे। गाछ उनका है, तो नेता जो भी बना है, आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएम नीतीश कुमार जी, जो भी इनके पत्नी थी, आप देखिए इनका ध्यान काम पर था। नरेंद्र मोदी दास जी, इनका काम पर था। तो जो भी लड़का शिखर तक पहुंचा है, वो पत्नी ससुराल के चक्कर में रहेगा तो शिखर तक कहां पहुंचेगा? पत्नी के चक्कर में रहेगा। अब वो भी पत्नी को भी चलो भाई की भेंट मुलाकात करके काम में जाएगा, कि पत्नी के लेके माला जपते रहेगा, बैठल रहेगा, तू आगे बढ़ेगा, 2 पैसा कमाएगा? बताइए आप ही। तो पत्नी को खुश सब लोग रखता है, कौन लड़का ऐसा नहीं है जो कि पत्नी को खुश नहीं रखता है? ऐसा सैकड़ों उदाहरण है जो कि आगे जो बढ़ा है वो माता पिता। अब माता पिता के लिए देखिए कहाँ से प्रधानमंत्री आते थे, अपना माँ को पैर छूते थे। ये लोग कभी गया है वृद्धाश्रम? तो मैं तो यही कहूंगा कि पवन जी जैसा सबको बेटा दे, सबको भाई दे, तेज प्रताप जी नियर बेटा दे, भाई दे, तेजस्वी यादव जैसा बेटा दे, भाई दे, कि अपने पिता के ही अथी में काम में हाथ बटाया है, ससुराल में ज्यादा नहीं अथी हुआ है। अब तेजस्वी जी का जो अथी है ससुराल, इसका आप देखते हैं मीडिया में कोई आता है, अभी लोग कहता है कि हमको टिकट मंगाओ लालू यादव जी से, नहीं, जैसी कहेगा ना तो समझ जाएगा कि तेज प्रताप जी जैसा ही होगा, इसलिए हमको टिकट नहीं मांगना है भाई। सुधर गया ना सब लोग, ऐसे सब सुधरेगा। बेटी से लोभ नहीं करिए, बेटी को शादी ब्याह कर दिए हैं, कन्यादान हो गया है, बेटी आपका नहीं है, वो किसी का पत्नी है, किसी का बहू है, उनको बसने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वीडियो से और इनके बातों से ही ज्योति सिंह जी के लिए जवाब दे चुके हैं। तो क्या राय है आप लोगों का, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और क्या ज्योति जी ने जो मीडिया में आकर बयानबाजी किया है वो सही है या गलत है, ये एक बार आप लोग कमेंट जरूर करिए। बने रहिएगा भोजपुरी नेशन के साथ। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। धन्यवाद।